गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आकाश कॉम्पिटिटिव क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। और आज क्लास 3 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट न्यूज। तो चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ए विनर इज ए ड्रीमर हु नेवर गिव अप। स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला, उनका यही मानना था कि जो विजेता होता है उसका एकमात्र एक ही सपना होता है कि वो कभी गिव अप ना करे। और स्टूडेंट्स, अगर अपने लाइफ में आप किसी एक चीज को लेकर अडिग हैं, किसी एक सपने को लेकर आप अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ आपका होगा और आप यकीनन अपने सपने में कामयाब होंगे। तो चलिए आइए आज एक ऐसे ही इंसान के बारे में मैं कुछ बताता हूं आपको। नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918, शायद ही इस डेट को दुनिया का कोई भी इंसान नहीं जानता होगा। आइए हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स नेल्सन मंडेला की, जिनकी याद में अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस हर साल 18 जुलाई को बनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ 18 जुलाई 1918। कोई नहीं जानता था कि आने वाले समय में ये पूरी दुनिया पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ेंगे जिसे हर बच्चा जानेगा कि हाँ ये कौन थे। अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आप कुछ बनना चाहते हो, तो इसके लिए आपको सेक्रीफाइस की बहुत ही जरूरत है। आपको पूरी जद्दोजहद से मेहनत करना पड़ेगा अपने सपनों को लेकर। तो हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला की। महज 12 साल में इनके पिता का देहांत होने के बाद घर की सारी जिम्मेवारी इनके ऊपर आ गई थी। ज्वाइंट फैमिली होने के कारण इनके घर वालों ने इन्हें पढ़ने के लिए इनका दाखिला स्कूल में कराया। स्कूल के बाद इन्होंने ग्रेजुएट की पढ़ाई कंप्लीट की और बचपन से ही इनके मन में अपने लोगों के लिए करने की कुछ चाहत थी, कुछ इच्छा थी कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर जाऊं। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में ब्लैक और व्हाइट यानी काले आदमी और गोरे आदमी के बीच में काफी ज्यादा मतभेद था। गोरे आदमी को एक अलग सुविधा प्रदान की जाती थी, काले आदमी को एक अलग सुविधा प्रदान की जाती थी। जो ये बात इनके मन में बैठ गई थी कि नहीं, मुझे ये अपने आने वाली जनरेशन के साथ नहीं होने देना है। इसके लिए इन्होंने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी। स्टूडेंट्स, इनके जिंदगी की आधी उम्र लड़ाई लड़ते लड़ते बीत गई और इन्होंने अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में काटे। आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान कैसा टूट जाएगा जब वो अपनी जवानी के कुछ अहम साल, जब वो कुछ करना चाहता है, वो जेल में बिता रहा हो। लेकिन इन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और 27 साल बाद जब ये जेल से आजाद हुए, रिहा हुए, तो तब भी इन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। और ये दक्षिण अफ्रीका के एकमात्र पहले ऐसे इंसान थे ब्लैक कम्युनिटी में जो वहां के प्रेसिडेंट बने। तो स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाह रहे हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है और इस बात को प्रूव किया नेल्सन मंडेला ने। तो चलिए आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। इंटरनेशनल मंडेला डे इज ऑब्जर्व ऑन 18 जुलाई, यानी हर 18 जुलाई को इंटरनेशनल मंडेला डे बनाया जाता है। इन्हें कुछ प्रसिद्ध पुरस्कार भी दिए गए हैं, जो कि भारत का सबसे 1990 में भारत रत्न दिया गया। निशाने पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का जैसे इंडिया में भारत रत्न होता है, उसी तरह पाकिस्तान का भी जो प्रसिद्ध पुरस्कार है निशाने पाकिस्तान, ये भी इन्हें दिया गया। और 1993 में 1993 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया। तो स्टूडेंट्स, ये रही नेल्सन मंडेला की बात। और इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, बहुत सारे लोगों के लिए। बचपन से ही, जैसे ही ये ग्रेजुएट हुए थे, वैसे ही इन्होंने लोगों के लिए लड़ना शुरू कर दिया था। और इनकी काफी सालों की मेहनत का नतीजा ये हुआ कि वहां पर ये जो गोरे और काले का भेदभाव है वो खत्म हो गया और आने वाली कई जनरेशन इन्हें कभी भूल नहीं पाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप भी कुछ ऐसा करो कि आने वाली जितनी भी सारी जनरेशन है वो आपको कभी भूल ना पाए। आपका सिर्फ और सिर्फ काम अभी इतना ही है कि आप अपने एम्बिशन पे फोकस करें और पूरी शिद्दत से उस पर मेहनत करें। तो चलिए आइए अगले, ये कुछ थॉट्स है नेल्सन मंडेला की जो कि इन्होंने आखिरी समय में कहे थे। जब कोई व्यक्ति अपने देश और लोगों की सेवा को अपने कर्तव्य की तरह समझता है तो उन्हें उस काम को करने में शांति मिलती है। मुझे लगता है कि मैंने वो कोशिश की है
और इसलिए मैं शांति के अंत काल तक सोच सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो। आप अगर चाहते हो कि आपके माता पिता को आपके कामों से शांति मिले, आपसे वो खुश हों और हमेशा ये कहें कि नहीं, मेरे बेटे ने मेरा सर ऊंचा किया है, तो आप उन्हें एक गवर्नमेंट जॉब, एक आप सरकारी नौकरी लेकर उनकी इस सपने को पूरा कर सकते हो। तो चलिए मैं आइए अगले न्यूज की तरफ बढ़ता हूँ स्टूडेंट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 16 जुलाई को अपना 92वां स्थापना दिवस बनाया। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका फॉर्मेशन ईयर कब है आपका? 16 जुलाई 1929। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। तो हो सकता है पूछ दे ICAR का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये हो गया आपका फुल फॉर्म। चलिए आइए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस राज्य सरकार ने राज्य में एसिड हमले के पीड़ितों को 5,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है? स्टूडेंट्स, आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ये डिसाइड किया है, ये निश्चित किया है कि वैसे जितनी भी पीड़ित लड़कियां हैं या महिलाएं हैं उनको मासिक 5,000 रुपया सहायता प्रदान की जाएगी। ये रकम बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ उनकी जिंदगी को थोड़ा सा आसान जरूर बना सकती है। और मैं मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम के लिए मैं काफी ज्यादा खुश हूं कि उन्होंने इन लोगों के बारे में सोचा। आइए स्टूडेंट, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं हम कि मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन है। तो स्टूडेंट, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल, राजस्थान के चीफ जस्टिस आपको हैं इंद्रजीत महंती, और उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर, आपको हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं भी रामा सुब्रमण्यम। स्टूडेंट्स, इन सब चीजों को आप याद रखें। हो सकता है आपसे पूछ देगा कि मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन है, राजस्थान के चीफ जस्टिस कौन है, उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन है, हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन है, उत्तराखंड के चीफ जस्टिस कौन है। तो इन सब चीजों को बस आपको एक बार जहन में रखना है। रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस चीजों को आप एक दूसरे से कनेक्ट करते जाओ और आसानी से हर रोज जब रिवाइज करेंगे अपना, तो आसानी से ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। विच कंट्री विल फॉर्मली विथड्रॉ फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 2021? कौन सा देश औपचारिक रूप से 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से हट जाएगा? तो स्टूडेंट्स, आपका सही आंसर हो जाएगा यूएस जो है ये 2021 में औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से हट जाएगा। आइए स्टूडेंट, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं यूके, यूएस, जापान और स्विट्जरलैंड के बारे में। ये देखिए, यूके, यूएस, यूनाइटेड स्टेट, कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, लार्जेस्ट सिटी वहां की कौन सी है? न्यूयॉर्क, नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है, और वहां की करेंसी क्या है? तो डॉलर है। देखिए ये 2-3 चीज जो है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी, वहां के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, वहां की करेंसी क्या है? डॉलर, यूएसडी डॉलर। तो आइए नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड किंगडम। देखिए यूनाइटेड किंगडम की करेंसी, यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल लंदन, लार्जेस्ट सिटी लंदन, वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, और वहां की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। तो ये हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट के बारे में। जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो, लैंग्वेज जापानीज है, वहां के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे हैं, और वहां की करेंसी जो है येन है आपकी। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है, वहां लार्जेस्ट जो सिटी है ज्यूरिच है, वहां ऑफिशियल लैंग्वेज जो है नेशनल लैंग्वेज वो भी ज्यूरिच है। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा पता करके कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करके बताएं कि जो स्विट्जरलैंड की करेंसी है वो कौन सी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसको एशियाई विकास बैंक ने नए उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया है। हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो स्टूडेंट्स, आपका सही आंसर हो जाएगा अशोक लवासा। अशोक लवासा को न्यू वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नामित किया गया है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इंद्रमणि पांडे अपॉइंटेड इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन में इन्हें संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में जो इंद्रमणि पांडे हैं इन्हें नामित किया गया है। तो इस बात को याद रखें। ये जो टीएस त्रिमूर्ति हैं, ये सैयद अकबरुद्दीन जो कि संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि हैं और वो अभी रिटायर होने वाले हैं, उनकी जगह लेंगे
ये देखिए, ये जो तरुण बजाज हैं, ये आर्थिक मामले का पदभार संभालने जा रहे हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोसेओर को लॉन्च किया है। यह किस आईआईटी द्वारा विकसित की गई है? स्टूडेंट्स, आपके सही आंसर हो जाएंगे आईआईटी दिल्ली। तो ये जो सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोसेओर को लॉन्च किया गया है किस आईआईटी के द्वारा? तो आईआईटी दिल्ली, बस आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। किस राज्य ने साइबर अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य महिलाओं को बच्चों के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस प्रदान करना है? स्टूडेंट, आपका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट जो है ये कैंपेन शुरू किए हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आइए जान लेते हैं थोड़ा सा झारखंड के बारे में। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। बिहार के मिनिस्टर कौन है? बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं आपको नीतीश कुमार। और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, हरियाणा के जो गवर्नर हो जाएंगे सत्यदेव नारायण आर्य। तेलंगाना के सौंदरराजन, टाइटल से याद रखिएगा, तेलंगाना की जो गवर्नर है सौंदरराजन हो जाएगा। बिहार के फगू चौहान है। छत्तीसगढ़ की अनुसुईया जो है, आप पता लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि झारखंड की गवर्नर कौन है। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका सही आंसर हो जाएगा ये स्कीम किसने लॉन्च की है? तो तेलंगाना गवर्नमेंट। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। किसने नई दिल्ली में एयर स्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है? आपका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स श्रीपाद नाइक। श्रीपाद नाइक जो है ये पांचवें संस्करण का उद्घाटन किए हैं। पीयूष गोयल जो है ये रेलवे मिनिस्टर हैं। रविशंकर प्रसाद जो है ये इंडियन गवर्नमेंट में लॉ मिनिस्टर हैं। राजनाथ सिंह जो है ये डिफेंस मिनिस्टर हैं। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत का पहला हवाई अड्डा संपर्क रहित कार पार्किंग पेश किया है? स्टूडेंट्स, आपका सही आंसर हो जाएगा GMR हैदराबाद एयरपोर्ट। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडिया फर्स्ट एयरपोर्ट कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग? तो आपका सही आंसर हो जाएगा GMR हैदराबाद एयरपोर्ट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। Who will receive the USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020? स्टूडेंट्स, आपका सही आंसर हो जाएगा, ये देखिए, N चंद्रशेखरन, G साइक्लेट, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 में क्या कह रहा है? 1 और 2 दोनों। तो USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? तो N चंद्रशेखरन भी हो जाएगा और G साइक्लेट भी हो जाएगा। तो आपका दोनों ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा देश जापान में तनेगा सीमा स्पेस सेंटर में अपना पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन एक मार्स ऑर्बिटर हॉप लॉन्च करेगा? स्टूडेंट्स, आपका सही आंसर हो जाएगा UAE। तो स्टूडेंट, आपका सही आंसर हो जाएगा UAE। तो UAE है जो ये लॉन्च करेगा। ये स्टूडेंट मार्स के बारे में पूछ रहा है, तो मार्स के बारे में जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, इंडिया जो हमारा प्यारा देश भारत है, ये एक पहला ऐसा देश बना था जिन्होंने मार्स मिशन पर मंगलयान को भेजा था 24 सितंबर 2014, जो कि 5 जाकर वहां पर पहुंच गया था। 5 नवंबर 2013 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से लॉन्च किया गया था और 24 सितंबर 2014 मंगलयान पर मंगल ग्रह पर पहुंचा। सिंपल लैंग्वेज में बस ये याद रखना है कि प्यारा भारत जो हिंदुस्तान है वो मार्स पर पहुंचने वाला पहला देश बना था। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। इसने डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता नाम से दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो स्टूडेंट्स, आपका सही आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। किसे स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो स्टूडेंट्स, ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। स्टूडेंट्स, आइए जान लेते हैं कि ये शेफाली वर्मा जो है इन्हें किस चीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। देखिए स्टूडेंट, अगर इस पर 5 नाम दिया है तो जाहिर सी बात है पांचों ने हाल ही में कुछ महीने पहले किसी न किसी चीज के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए शेफाली वर्मा जो कि महिला क्रिकेटर हैं, इन्हें
पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विश्वनाथ आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये जो विश्वनाथ आनंद हैं, इन्हें वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर विश्वनाथ आनंद को बनाया गया है। ये जो श्रद्धल ठाकुर को टाटा पावर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो बस चीजों को यहाँ पर याद रखना है। स्टूडेंट देखिए एक बच रहा है यहाँ पर, अजिंका रहाणे। थोड़ा आप पता करके कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बनाए तो इन्हें किस चीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ब्रेटली किस चीज के हो गए, तो स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर हो गए। विश्वनाथ आनंद किस चीज के ब्रांड एम्बेसडर हो गए, तो वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम के विश्वनाथ आनंद हो गए। शेफाली वर्मा पेप्सी की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं और श्रद्धल ठाकुर जी जो हैं टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइडर कप किस खेल से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स आपका सही आंसर हो जाएगा गोल्फ। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो स्टूडेंट्स आपका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने हाल ही में बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बांग्लादेश का नाम आया तो स्टूडेंट्स आपको पता करना चाहिए कि बांग्लादेश की पीएम कौन है। तो शेख हसीना। वहां का कैपिटल कहाँ है, तो वहां का कैपिटल ढाका है। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है, तो टका। तो बस इन सब चीजों को आपको याद रखना है। और ये देखिए जापान के जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो जेक्सा हो जाएगा। बस इस चीज को याद रखिएगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है। तो स्टूडेंट आपका सही आंसर हो जाएगा गूगल करंट के नाम से लॉन्च किया गया है। अगर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछ सकता है कि हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है, तो गूगल करंट आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 750 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। तो स्टूडेंट्स आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में 750 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश आपको याद रखना है कि देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है जो कि एसिड अटैक पीड़िताएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनको 5,000 रुपया देने की घोषणा की है, कि स्कीम लॉन्च किया है। तो ये कहां पर हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है। इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश से याद आ गया, मध्य प्रदेश की सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान। वहां की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत, याद रखिएगा। उत्तराखंड के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। बेबी रानी मौर्य वहां की गवर्नर है। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, और वहां की भी जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल के पास 2 स्टेट है, एक एडिशनल इंचार्ज दिया गया है। तो बस इन सब चीजों को स्टूडेंट्स आपको एक बार याद रखना है और कोशिश करना है बस एक बार रिवीजन करने की। तो अगर कंटिन्यूटी इसी तरह बनी रही तो स्टूडेंट्स आने वाले समय में आपको करंट अफेयर को लेकर कोई भी चिंता नहीं करनी है। हाँ, अभी कुछ दिन से क्लास आपका एब्सेंट रहा था क्योंकि सर की भी तबीयत सही नहीं थी और मैं भी कुछ कोविड-19 को लेकर काफी दिक्कत हो रही थी बाहर आने जाने में, तो इसीलिए तो अब से क्लास आपकी शुरू कंटिन्यू चलेगी। आप लोग क्लास से जुड़े और जो आकाश कॉम्पिटिटिव क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको टेस्ट कराए जा रहे हैं, उसका टाइमिंग 5:30 बजे कर दिया गया है। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं और टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और करें, टेस्ट को अटेंड करें। तो इससे आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।